जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की विशेष वीडियो में विशेष चर्चा शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 29 अप्रैल सन 2022 में। वह भी सुबह 7:52 पर यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि व वायु तत्व राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुछ राशियों के लिए तो यह शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और यहीं 5 जून में वक्री हो गए, पुनः 12 जुलाई में मकर राशि में संचार करेंगे। 23 अक्टूबर सन 2022 में मार्गी हो जाएंगे। 17 जनवरी सन 2023 में पुनः कुंभ राशि में संचार करेंगे। जब वक्री ग्रह होता है कोई तो उसको बल प्राप्त हो जाता है और उसे चेष्टा बल कहते हैं। तो अपनी ही स्वराशि यदि कोई ग्रह वक्री होता है तो वह उच्च के समान फल देता है और शुभ फल देता है। लेकिन जब यदि कोई अगर देखा जाए और समझा जाए नीच ग्रह वक्री होता है तो वह उच्च के समान फल देता है। लेकिन जब कोई सौम्य ग्रह वक्री होता है तो अति सौम्य हो जाता है। लेकिन कोई अनिष्ट ग्रह चाहे मंगल हो चाहे शनि हो, जब यह वक्री होते हैं तो और अति क्रूर हो जाते हैं। लेकिन स्वग्रही उच्च होना इनके लिए अलग ही प्रभाव दिखता है। अब सूर्य और शनि के बीच में से जब पृथ्वी आगे की ओर जाएगी तो ये पृथ्वी से शनि उल्टा चलता हुआ प्रतीत होगा। तो यह कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि अब कर्क राशि वालों पर व वृश्चिक राशि वालों पर ढैया आरंभ होगी 2.5 वर्ष के लिए। जब शनि जन्म राशि से चतुर्थ व अष्टम होते हैं तो ढैया रहती है। तो शनि द्वारा शनि की 7.5 वर्ष की जब जन्म राशि से द्वितीय और 12वें भाव में यदि शनि होता तो 7.5 का प्रभाव देखा जाता है। 360 डिग्री परिभ्रमण करने पर ये 30 वर्षों के पश्चात एक राशि में आते हैं। धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। मकर राशि वालों पे तृतीय चरण की होगी। घूमना फिरना खूब रहेगा, यात्राएं खूब रहेंगी, थोड़ा टांगों में चोट का भय रहेगा। कुंभ पर द्वितीय चरण की होगी तो ऐसी स्थिति में थोड़ा मनोविकार आदि, हृदय में प्रॉब्लम्स आदि होना। यही मीन राशि में प्रथम चरण की होगी तो ऐसी स्थिति में थोड़ा देखा जाए तो मानसिक तनाव होना। तो लेकिन यहाँ सूर्य और छाया के पुत्र है शनि, तो मिथुन और तुला राशि वालों पर ढैया समाप्त हो जाएगी। जब शनि स्वराशि होते हैं 7.5 होती है, ढैया का प्रभाव न्यून हो जाता है 7.5 का। जब यह शत्रु राशि में नीचे स्थिति में होते हैं तो ये ढैया या 7.5 अधिक परेशान करती है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि पर यह इसका प्रभाव न्यून देखा गया है। अब दशा अंतर्दशा शनि की हो, साथ में 7.5 हो तो वह अधिक परेशान करती है। ऐसे में 7.5, लेकिन ये उच्च का हो, मित्रवत दृष्टि में हो, अपनी स्वराशि हो तो 7.5 या दशा कल्याणकारी देखी गई है। अब इस दौरान यदि शनि की 7.5 चल रही है तो शनि आपके राशि में अगर शत्रु भाव में बैठा है तो मनोविकार आदि देता है, चिड़चिड़ा स्वभाव देता है। काल पुरुष कुंडली में शनि जो है मगर अपने 10वें और 11वें भाव के मालिक माने गए हैं। 10वां भाव कर्म है, 11वां भाव लाभ है। तो यहाँ न्यायाधिपति ग्रह माने गए हैं। न्याय पसंद है, जीवन का अनुभव देते हैं। आलस्य, मंद आदि ग्रह ये माने गए हैं। यह पेट्रोल, डीजल, गैस, ऑयल, स्टील, कोयला, रबड़, प्लास्टिक, सीमेंट आदि कार्य कराता है। भवन निर्माण, ट्रांसपोर्ट, खनन आदि के जज, वकालत ये कार्य सारे कराता है शनि। अर्थराष्ट्रीय, लीवर, बुखार आदि का रोग देता है। वृद्धि का कारक है ये। वृद्धि जहाँ बैठेंगे उसकी वृद्धि करेंगे। इनकी दृष्टि 3, 7, 10 होती है, लेकिन इनमें दृष्टियों में जो है नकारात्मक स्थिति बनती है। अब यहाँ शनि अगर देखा जाए तो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग कराता है। तो यह है परिवर्तन शनि का। आज का वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए है, जहां आप पर शनि की ढैया आरंभ होने जा रही है। तो ये शनि की ढैया षष्ठ नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगी। तो ये सर्वप्रथम मैंने कहने का भाव, केंद्र भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठा होता है तो बहुत ही अच्छे फल देता है। और स्वराशि होने के कारण यह शनि की ढैया आपके लिए योग कारक बन रही है, कल्याणकारी बन रही है। यहाँ मकान, भूमि, वाहन, सुख साधन आपको मिलेंगे। ऊंचा पद, मान, सम्मान, यश, कीर्ति आदि आपको प्राप्त होगा। एजुकेशन आपकी बेहतरीन रहेगी। शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे और विदेश यात्राएं रहेंगी। दूरस्थ यात्राओं से सफलताएं, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। पुराने कार्य बाधित थे, कार्य रुके हुए थे, तो अब वह कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी ही जबरदस्त होनी है। जहां
शनि का यहाँ थोड़ा समझ भी सकते हैं कि यह अगर देखा जाए धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र धन को अर्जन करना, और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, तो आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए तो यह मंगल बहुत ही बेहतरीन है। आपके सुख साधन बढ़ाएंगे, आपके विवेक को, आपके ज्ञान को, आपके अध्यात्म को, आपके धर्म को दिखाएंगे। तो यहाँ आर्थिक स्थिति बड़ी ही मजबूत हो रही है, आपकी वाणी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। आर्थिक स्थिति के साथ आपको ऊंचा पद मिलना है। यदि आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया है, मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आपने इंटरव्यू दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिल रहा है। यही मल्टीनेशनल कंपनी आपका ओज और तेज बढ़ाएगी, आपका आभा और ज्ञान को दर्शाएगी। क्या कि शनि एक अध्यात्म है, एक संन्यास है, एक विराग है, और यही शनि का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बदलाव देता दिख रहा है। यदि आपके भाइयों में विवाद थे, तनाव थे, अब हल होंगे। यही पति और पत्नी के संबंध आपके अच्छे होंगे। यही आपकी एजुकेशन बॉडी बेहतरीन रहेगी। आपके यहाँ सुख साधन बढ़ेंगे। सुख साधनों में यदि देखा जाए तो आप कोई ना कोई भूमि, वाहन आदि खरीदेंगे इसी दौरान, और हो सकता है आप घर का कोई ना कोई इंटीरियर ही क्यों ना करें। तो ऐसी स्थिति में यह शनि का बदलाव, यह परिवर्तन कुंभ राशि में आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि इसी दौरान 12 अप्रैल और 13 अप्रैल, 12 अप्रैल में राहु और मेष राशि में और केतु तुला राशि में होंगे, और वहीं शनिदेव का परिवर्तन 29 अप्रैल में, और वहीं बृहस्पति देव 13 अप्रैल में देखा जाए मीन राशि में गोचर करेंगे। तो यह बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो यह आपका बदलाव क्या क्या परिवर्तन कर रहा है, क्या स्थितियां बना रहा है, थोड़ा समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह शनिदेव देखा जाए तो बहुत ही बड़ा बदलाव देगा। क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम आपके वाणी, आपका ओज, आपका तेज, आपका आभा, आपका यह विवेक ज्ञान को बढ़ाएगा। यही आपके संन्यास अध्यात्म ज्ञान को बढ़ाएगा। जहाँ ये वकालत, IAS, PCS, प्रशासनिक सेवाओं में आपको लेके जाएगा। PCS ये आदि आप क्लियर करते दिख रहे हैं। प्रमोशन आपका तय है। यदि आप बैंक में हैं या आप किसी भी कंपनी के अंदर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, या आपके खुद के ट्रांसपोर्ट के काम है, खनन के काम है, सीमेंट के काम है, रॉ मटेरियल के काम है, ऐसी स्थिति में आपको सफलताएं मिलेंगी। यह परिवर्तन बृहस्पति के साथ, राहु के साथ, वहाँ शनि का यह देखते हैं 29 अप्रैल में शनि जब आप अपनी स्वराशि अगर देखा जाए कुंभ राशि में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको सकारात्मक बनाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, क्या उपाय करने चाहिए, क्या आपके संतान संबंधी जो परेशानियां थी जो हल हो रही हैं, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो रही है, और यहाँ आपने शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में आपने ये धन का निवेश किया है, तो ये आपका धन की स्थिति को बहुत ही मजबूत कर रहा है। तो यह इस कारण भारत देश की स्थिति को भी देखते हैं तो भारत देश की स्थिति बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। यह भारत देश की स्थिति आपकी सकारात्मक सफलताएं मिलेंगी। भारत एक गुरु राष्ट्र बनने जा रहा है। यही चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे यही अगर चाइना हो, तो अब यह संबंध भारत के देखा जाए तो बहुत ही उज्जवल होने जा रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि शनि की स्थिति बदलते ही चाइना भारत को एक अच्छा राष्ट्र समझेगा, और वहीं पाकिस्तान भी भारत को एक अच्छा राष्ट्र समझेगा, चाहे इनके आपस में तनाव ही क्यों ना हो। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्रीज, नेटो जैसी कंट्रीज, रशिया जैसी कंट्रीज भारत को अब सलाम ठोकेंगी। यह भारत आज वो भारत नहीं है। आज की स्थिति भारत की बहुत बड़े बदलाव की आ चुकी है। भारत एक गुरु राष्ट्र है, भारत एक धनवान राष्ट्र है, भारत एक योग कारक राष्ट्र है, भारत में देखा जाए तो बहुत ही कुछ है। तो ये भारत का परिवर्तन, कहने का भाव शनि का परिवर्तन भारत को ऊंचाइयां देता दिख रहा है। यही ऊंचाइयां अब भारत के लिए देखा जाए तो चाहे वो किसी कंपनीज के अंदर हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो फ्लाइट संबंधी, एयरवेज संबंधी ही क्यों ना हो, अब भारत टेक्नोलॉजी में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। भारत को अब किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। भारत स्वयं ही अपने एक अच्छे परमाणु संयंत्र, अच्छे हवाई जहाज, अच्छे रॉकेट लॉन्चर खुद बनाएगा। भारत ही एक वैक्सीन के दाता बन गए। वैक्सीन इन्होंने इजाद करी भारत ने, तो यह देखिए कितनी बड़ी बात है। तो यह भारत का आर्थिक स्थिति भी परिवर्तन होने जा रही है। तो ये शनि का परिवर्तन भारत को ऊंचाइयां देता दिख रहा है। तो यहाँ
आपने ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राप्ति प्रोसेस शनिश्चराय नमः, ओम शन्नो देवी रष्टो आपवंतु पीते संयोर्भी सरंतु ना, ओम शम शनिश्चराय नमः के मंत्र का जप ज़्यादा करें। 10 शतक शनि स्तोत्र का पाठ करें इसमें, और हो सके शनि पंजर का स्तोत्र का पाठ करें, और हो सके शनि के जितने भी दान हैं, काला वस्त्र, उड़द, काले तिल, तेल, लोहा आदि का दान करते हैं, तवा चिमटा आदि साधु सन्यासियों को देते हैं, तो यह बहुत अच्छा रहेगा। मैं अन्य वीडियोस दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।